जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार डिफेंस एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं ये वो आर्मी जीडी का है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि आर्मी जीडी का ये वीडियो है। तो इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आर्मी जीडी में आखिर होता क्या है। पहले यहाँ पर आप फिगर में देख पाएंगे, पहले बता देते बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आर्मी जीडी जो है, जो रैली होती है उसकी पूरी डिटेल इसमें करेंगे, जिक्र हम करेंगे कि कैसे कौन कौन इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, अब फाइनली मेरिट लिस्ट तक टोटली शुरुआत से लेकर बेसिक से लास्ट तक पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो तक बने हुए रहिएगा। आप स्क्रीन पे जो डायग्राम देख पा रहे होंगे कि पहला क्या है, तो पहला स्टेप जो होता है कि फॉर्म फिलअप जैसे करना है वो होगा। दूसरा स्टेप हो गया फिजिकल का, जो कि इसका 4 स्टेप में होगा। तीसरा स्टेप हो गया मेडिकल और चौथा स्टेप हो गया रिटर्न। ये 4 स्टेप में आप फॉलो करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन एकदम सही तरीका से वे में करेंगे तो आपका भी आर्मी जीडी, जिसको जनरल ड्यूटी बोला जाए, जो कि आर्मी रैली में हर रैली में सबसे ज़्यादा सीट किसी का होता है तो जनरल ड्यूटी का होता है। जीडी का सबसे ज़्यादा सीट होता है और कितने किस पे आता है तो 10th पे आता है। तो पूरा चीज़ इसका हम डिस्कस करेंगे कि 10th लेवल का ये जॉब जो आर्मी में हम लोग जाते हैं और देश सेवा करते हैं, इसकी पूरी कौन कौन अप्लाई कर सकता है पूरी डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत है, कितना हाइट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसका डिस्कस करेंगे हम। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये शोल्डर लिखा रहा है, यहाँ जो देख पा रहे होंगे कि शोल्डर जनरल ड्यूटी, जो जिसको शॉर्टकट में हम लोग जीडी बोलते हैं। तो इसका एज क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो 17.5 to 21 दिया है, जिसका 17.5 से 21 पुर गया उसके वो अप्लाई कर सकता है। हम वीडियो आज बना रहे हैं 26 अगस्त 2020 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है अभी से, क्योंकि ये वीडियो लेटेस्ट है। तो ये लेटेस्ट अपडेट के साथ अभी से जो रैली आएगी उसमें क्या क्या डेट ऑफ बर्थ, जिसके डेट ऑफ बर्थ के बीच में आएगा वो अप्लाई कर सकता है। तो इसका डेट ऑफ बर्थ कितना है, 1 अक्टूबर 99 से कितना के बीच होना चाहिए, 1 अक्टूबर 99 से लेकर 1 अप्रैल 2003 इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है। और हाइट क्या है, तो हाइट जो है आपको कितना चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए। ठीक है। और ये हाइट जो दिया गया हर क्षेत्र का अलग अलग हाइट है, लेकिन अपना बिहार यूपी का जो हाइट है ये 170 सेंटीमीटर हाइट है। और केजी जो वजन कहा जाए, मिनिमम केजी इसका जो वजन बोला जाता है, इसका केजी वजन ये 50 केजी वजन रहना चाहिए मिनिमम। और हाइट 170 बिहार यूपी का है। और आप अलग अलग स्टेट से है तो अलग अलग थोड़ा नहीं, बस 5-7 सेंटीमीटर इधर उधर रहता है, लेकिन नॉर्मली जो बिहार यूपी का है हरियाणा साइड, इसका हाइट जो होता है 170 ही हाइट रहता है। और चेस्ट जो बोला जाए इसमें 77 सेंटीमीटर जो देख पा रहे हैं 77 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर क्या है, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, मतलब नॉर्मल नापा जाएगा 77 सेंटीमीटर, तो उसको फुला के 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है। तो ये रहा डिस्कस हम लोग कर लिए कि एज कितना होना चाहिए, तो एज होना चाहिए 17.5 से कितना होना चाहिए 21 के बीच में एज होना चाहिए। हाइट कितना होना चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। हाँ, और वजन कितना होना चाहिए, तो आपको 50 केजी वजन होना चाहिए। ये चीज़ समझ गए। और कितना सेंटीमीटर है, 77 रहेगा, 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे तो हो जाएगा 82, तो 82 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए। अब ये चीज़ रहेगा, उसके बाद ना फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। तो अब आ जाते हैं मैट्रिक पर। मैट्रिक पहले बता दिया कि मैट्रिक पास होना चाहिए। तो मैट्रिक के साथ क्या होना चाहिए, तो अभी जो मैट्रिक आप पास किए हो, कोई भी बोर्ड से पास किए हो ना, सीबीएसई बिहार बोर्ड, कोई भी एनी बोर्ड जिससे कि आप 10th पास किए हो, उसमें मिनिमम आपको ओवरऑल जो बोला जाए तो 45% नंबर चाहिए। जी कि देख पा रहे होंगे कि क्लास 10 मैट्रिक 45% सब ओवरऑल आपको मतलब समझिए कि 45% चाहिए नंबर। और इस सब्जेक्ट मतलब उसमें साइंस हो गया, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब मिला के आपको हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर मिनिमम चाहिए। इससे नंबर कम रहेगा तो आप फॉर्म में नहीं अप्लाई कर पाइएगा। तो इसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं आपके छोटे भाई, उनका भी नंबर नहीं होगा तो उनको कहिएगा कि थोड़ा सा मन से मेहनत करें और कम से कम 33% मिनिमम हर सब्जेक्ट में और ओवरऑल 45% नंबर चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा।
ठीक है। तो ये रहा फॉर्म अप्लाई करने का क्राइटेरिया कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इतना समझ गए। अब फॉर्म अप्लाई तो कर दिए, तो अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, अब दौड़ का, रनिंग का। तो रनिंग का तैयारी कैसे करना है, तो रनिंग के लिए क्या क्या चीज़ होता है इसका जीडी में, उसका हम डिस्कस करेंगे। तो रनिंग के लिए आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमारे चैनल बिहार डिफेंस है, उससे जुड़ जाइए। यहाँ हर चीज़ का फिजिकल का तैयारी कराई जाती है और साथ में रिटेन का। इसमें जीडी का भी हम लोग कुछ कुछ पेपर सॉल्व है हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी हर चीज़ का डिफेंस का तैयारी कराता है, स्पेशल आर्मी का भी फिजिकल का तैयारी कराता है। इसमें हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो आर्मी का जीडी रैली होता है उसमें क्या जो बताया जाता है टाइमिंग वही दिया जाता है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि जो टाइमिंग बताया जा रहा है उसी टाइमिंग को हम लेकर चलेंगे। लेकिन इतना फिक्स तो नहीं है कि इतना टाइम दे ही देता है, लेकिन इसको हम लोग ऑफिशियली मान के चलेंगे, इससे ज़्यादा टाइम तो पॉसिबल ही नहीं देगा, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो क्या बोलता है, आर्मी रैली में जाइएगा ना जीडी में, तो इसमें दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस तो पहले जाइएगा तो एडमिट कार्ड चेक करेगा और आपको एंट्री करवाएगा, और खाली बैच नंबर दे दिया कि कौन सा बैच के है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है, खाली एडमिट कार्ड चेक करके बैच नंबर दे दिया और आपको ग्राउंड में बैठा देगा। और ग्राउंड में बैठ जाने के बाद जब आपको शुरुआत होगा तो ग्रुप बनता है 300 और 250, वही 250 से 300 जैसे जिस जगह स्थिति रहा उस तरह पर से बैच बनता है। तो जब बैच जब खुलता है तो उसमें 300 और 250 के बीच में बैच बनता है, डरना नहीं है, उसके लिए बहुत सारा वीडियो है, आप देखिएगा हमारे चैनल पर। तो उसमें क्या होता है कि जो 300 बैच बनता है तो उसमें फर्स्ट लड़का आया 4 5 जो भी 5 आया जिसको बोला जाता है एक्सीलेंट बोला जाएगा, एक्सीलेंट, वो जब एक्सीलेंट मारेगा तो इसमें एक्सीलेंट आर्मी के थ्रू बोला जाता है कि आप 5:30 के अंदर मारते हैं तो आप एक्सीलेंट काउंट होइएगा। लेकिन वहाँ ये नियम लागू नहीं होता है, वहाँ जो पहले आ गया वो एक्सीलेंट हो गया और जो थोड़ा लेट हुआ वो गुड है, उसके अलावा तीसरा का कुछ नहीं है, खाली एक्सीलेंट और गुड। तो आपको 5 से 5:30 के बीच में मारते हैं तो आपको मिलेगा 60 अंक, समझे, 60 अंक मिलेगा। उसमें हो सकता है एक भी लड़का हो या 5 भी लड़का, उसमें जो पहले आ गया ना और उसके बाद 5 सेकंड वेट करता है, 5 सेकंड के बाद जितना आया उसको डाल देता है गुड में। तो आप एक्सीलेंट मारते हैं तो आपको मिलेगा कितना नंबर जानते हैं, 60 नंबर। आप गुड मारते हैं तो आपको मिलेगा 48 नंबर। तो ये चीज़ रहा कि आपको अब ये तो पास कर गए आप दौड़ निकाल लिए, जो भगवान करके सबका दौड़ निकले, क्योंकि बैच तो 300 का रहता है, लेता है 25 30 मैक्सिमम लिया, उससे ज़्यादा अच्छा रहा, जिसका भाग साथ रहा था 40 लिया, उससे ज़्यादा नहीं लेता। तो आप जब दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं और जब आप मार लीजिएगा तो आपको एक्सीलेंट वाला को एक्सीलेंट का मोहर मारेगा, गुड वाला को गुड का मोहर मारेगा। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो सबको एक जगह लाएगा, वो जो फोटो दे रहता है रनिंग टाइम फोटो लेगा, फोटो लेके सबका नाम मिला के एडमिट कार्ड मिला के और उसको पुशअप वाला पर भेज देगा कि पुशअप मारना है। तो पुशअप क्या है, तो पुशअप जो मारना है, सॉरी पुलअप मारना है, जो ऊपर बीम जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बीम मारना है, उसमें क्या, उसमें भी नंबर है जीडी में, बाकी सब में आपको पास करना है, उसमें कोई नंबर मैटर नहीं करता, क्योंकि जीडी में आपको फिजिकल पे और मीटर दोनों का मिला के 100 नंबर का फिजिकल और 100 नंबर का रिटर्न मिला के आपको मेरिट बनेगा। तो इसमें आप 10 गो पुलअप मारिएगा, बीम 10 गो मारिएगा तो आपको 40 अंक मिलेगा। देख ले पाएंगे स्क्रीन पे कि आप 10 गो मारिएगा तो 40 अंक मिलेगा, 9 गो मारिएगा तो 23 अंक मिलेगा, और 8 गो मारिएगा तो 27, और 6 गो मारिएगा तो 21, और 6 गो मारिएगा तो 16। तो आप हमेशा टारगेट लेके चलिए, हो सकता है दौड़ में आप आगे पीछे हो गए तो 60 नंबर ना जगह 48 लगेगा, लेकिन बीम तो अपने हाथ में है ना, बीम में तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो कम से कम लेके चलिए। जब आप जेडी की तैयारी करते हैं तो कम से कम बीम आपका अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, 40 में 40 अंक लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक्सीलेंट मार लिए, 40 बीम के ले लिए, समझिए 100 नंबर, 100 के 100 ले लिए। अब मेरिट कितना जानता है, 200 में कितना जाता है, 200 में जाएगा आपको ओवरऑल 60 नहीं तो 70 के बीच में हमेशा रहता है, इतना ही पर मेरिट में रहता है। इतना नंबर आप लिए 200 में तो आप मेरिट के लिए निश्चिंत रहिए। तो इससे क्या होगा कि 60 नंबर इधर से और 40 नंबर इधर से, तो आप एक्सीलेंट में आए। इनकेस अगर भाग खराब रहा तो कम से कम 48 नंबर 40 नंबर ये तो आएगा ना, 88 नंबर तक कम से कम 100 में लेंगे ना। तो कोशिश कीजिएगा कि बीम हमेशा हम लोग को रखना है, ठीक है ना, बीम हमेशा रखना है 10 कि हम लोग एक्सीलेंट में एक्सीलेंट मारे, ठीक है ना। वो गबरा रहेगा, ठीक है ना, वो गबरा रहेगा, गबरा रहेगा। गबरा को क्या काम करना है कि दो गबरा है, गबरा को क्या करना है, आपको 9 फीट क्रॉस कर जाना है। वो नॉर्मल है, कोई भी क्रॉस कर देता है, नॉर्मल है वो कोई भी क्रॉस कर जाएगा 9 फीट। उसके बाद वो जिग जाएगा, पतला सा जिग जाएगा रहेगा, जैसे रेलवे लाइन नहीं देखते हम लोग गांव में, समय देखते थे गांव में रेलवे लाइन के चलते थे, जो ऊपर चल गए तो जिग जगह भी चल जाएगा, वो पतला सा रहता है, उस पर बस चलना होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है फिजिकल में, ठीक है ना। मेन दौड़ है, दौड़ आप बढ़िया रहेगा ना तो आपको उस समय पास कर जाएगा, उस समय नहीं कोई फेल होता है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, साइड में देख पा रहे होंगे कि ये जो कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्र होता है, जैसे हम लोग तो बिहार यूपी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन जो हिमाचल क्षेत्र है जिसको बोला जाता है कि उन लोग तथा उठा हो
ना, हिमाचल क्षेत्र तो थोड़ा उठा हुआ क्षेत्र है, तो उसमें क्या होता है ना कि 5000 फीट से लेकर 9000 फीट रहेगा ना, उस लोग को थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा पहाड़ी इलाका में ना तो दौड़ना टफ होता है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है ना, तो उन लोग का थोड़ा ऊंचाई पे होता है, तो उन लोग को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उन लोग का क्या काम करता है 30 सेकंड ऐड कर देता है। लेकिन समझिए टॉप वो है, हम लोग भी टॉप, इन्हें कि हम लोग का ईजी है, टॉप दोनों का है, टॉप सबके लिए, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा उससे भी ऊपर जाएगा जम्मू कश्मीर साइड, तो और ऊंचाई का क्षेत्र है, तो वहाँ क्या काम करता है 9000 से लेकर 1000 फीट है, तो उसमें कितना ऐड करता है 120 सेकंड ऐड, मतलब 2 मिनट ऐड कर दिया, यही ऐड करता है, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल सब में ही रहता है। आप चाहे अति से जाइए, कलर से जाइए, टेक्निकल से जाइए, जीडी से जाइए, नर्सिंग से जाइए, कोई भी रैली में जाइएगा तो ये चीज़ आपको फॉर्मेलिटी पास करना पड़ेगा। लेकिन फायदा ये है कि जीडी से जाइएगा तो आपको फिजिकल का नंबर मिलेगा, अब मेरिट बनाने में आसानी होगा। तो ये चीज़ हम लोग पहले टॉपिक पर बात की जाए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, दूसरा टॉपिक पर बात की कि फिजिकल में आखिर नंबर कितना कितना मिलता है और कैसे हम नंबर ज़्यादा ले, ठीक है। और फिजिकली अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका अच्छा सोल्यूशन मेरे पास है, कैसे करना है सो, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे कि आखिर रैली में जाने टाइम ना क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए कौन कौन जरूरी है, चलिए ये अब रैली में जाने के लिए ना अब तो फॉर्म भर दिए, दौड़बो गांव में दौड़ के बना ही लिए दौड़, तो अब करना क्या है, अब करना है कि अब कौन कौन डॉक्यूमेंट बना ले कि रैली में जाए तो दौड़ निकालने के बाद छटे उठे नहीं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो जरूरी है ना वो बढ़िया वाला सुंदर कपड़ा में, मतलब व्हाइट शर्ट में, व्हाइट जो टी शर्ट होता है उसमें फोटो खिंचवाना पड़ता है, वो अच्छा वाला फोटो खिंचवा दीजिए, ठीक है ना। वो फोटो आपको ले जाना पड़ता है, कम से कम तो 20 पासपोर्ट साइज, देखिए यहाँ लिख दिया है 20 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ज़्यादा पुराना एकदम लेटेस्ट फोटो चाहिए जिसमें शक्ल तकल अच्छा से दिखे। और क्या बोलते हैं उसको, टोपी उपी वाला जो होता है ना, वो टोपी नहीं पहन लो, कान का बाली ताली सब कुछ नहीं होता है, एकदम फेस नाक कान मुंह कान सब अच्छा से दिखना चाहिए। और वो कंप्यूटर वाला फोटो नहीं, वो फोटोग्राफ आता होगा पहले वाला, उस टाइप का फोटो चलेगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो वो वाला फोटो ले जाइएगा। और क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड जो होता है, प्रवेश पत्र जिसको बोला जाए, वो लेजर प्रिंटर करने का मतलब नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, लेजर प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर नॉर्मल जो हम लोग प्रिंट करते हैं ना पेज वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला, उसी को लेजर प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि लेजर प्रिंटर बोल दिया तो कौन सा एडमिट कार्ड मांग लिया, तो उसका कुछ नहीं है, वही प्रिंटर वाला जो नॉर्मल प्रिंटर होता है ना वही प्रिंटर ले जाना है, और 20 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। तो ये चीज़ रहा कि एडमिट कार्ड अच्छा वाला निकाल लेना है, पासपोर्ट साइज 20 को पासपोर्ट साइज से फोटो ले लेना है। और दूसरा चीज़ क्या ले लेना है, अब शिक्षा प्रमाण पत्र, अब मैट्रिक पर जाए तो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट ले जाना है। अब आपका इंटर का है तो इंटर का भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैट्रिक का है तो मैट्रिक पे ले जाइए, इंटर का है तो इंटर, ग्रेजुएशन तक ग्रेजुएशन के ले जाइए। लेकिन जनरली है जीडी का जिक्र कर रहे हैं, मैट्रिक पे है तो मैट्रिक के लिए चलेंगे, लेकिन आप फॉर्म में इंटर डाल दिए हैं तो इंटर का डॉक्यूमेंट ले जाएगा, क्योंकि फॉर्म डालने समय वहाँ पूछेगा कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में मैट्रिक के बाद इंटर डाल दिए तो इंटर का डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, और नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर आपको ग्राउंड से बाहर कर देगा। तो यहाँ कहने का है यही चीज़, शिक्षा प्रमाण पत्र में कौन चीज, आप कॉलेज से स्कूल से जिससे भी पढ़े होंगे सभी शैक्षणिक योग्यता का मूल मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट, वो आपको ले जाना है। प्रोविजनल कॉलेज से मिलता उलता है वो सब चीज़ ले जाना है। आप मान लें ओपन स्कूलिंग से है तो छोड़ने का जो प्रमाण पत्र मिलता है वो सब चीज़ ले जाना है। तो ये चीज़ है कि जिस क्वालिफिकेशन में जाएगा उतना डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा। और उससे एक्स्ट्रा क्या ले जाना है, आपको निवास प्रमाण पत्र जिसको आवासीय बोला जाए, तो आवासीय क्या ले जाना है कि आप जिस भी ARO से आइएगा उस ARO का आपका कम से कम कि हम उस ARO के हम इस जिला में आते हैं तो उसलिए आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। वो भी कहाँ से चाहिए, आपको जिला पत्र या तो आप वीडियो ब्लॉक से बनवा के, ब्लॉक से जो होता है सो ब्लॉक से बनवाइएगा, और दूसरा जिला पदाधिकारी जैसे कि SDO जहाँ होता है जिला पदाधिकारी बैठता है वहाँ से निवास प्रमाण पत्र दोनों जगह से पहले वीडियो से बनाइए, और उसके बाद जिला पदाधिकारी जहाँ से बैठता है SDM चाहे DM जहाँ से बैठता है वहाँ से उसको बनवा लीजिए। और आप जाति भी बनवा लीजिए, जाति है जैसे OBC में आते हैं, ST में आते हैं तो जाति बना। लेकिन एक ध्यान देने की बात और है कि जब से EWS आया है उन लोग को भी अब जाति खोजने लगा है, तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि अब जनरल में है जाति नहीं, अब जनरल वाला का भी जाति बनने लगा है। वो हो सकता है EWS से हो तो अपना जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, उनको भी अब जाति खोजने जाने लगा कि अब किस जाति से है जाति से नहीं है से, ठीक है ना। और तीसरा है कि धर्म प्रमाण पत्र जो होता है सर्टिफिकेट होता है वो भी उसी में लिखा रहता है, जातीय प्रमाण पत्र में रहता है तो एक्स्ट्रा नहीं लेके चलना है। और 6 में चलते हैं, क्या है स्कूल रेगुलेटर सर्टिफिकेट, जैसे स्कूल का जितना बोले ना सर्टिफिकेट है, अंतिम शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, बोले कि मैट्रिक है लेकिन इंटर डाल दिए तो इंटर वाला अपना ले जाइए। अचलित प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, जिसको अति बोलते हैं, जो हम लोग अति से पहले जाइए और उसके बाद DM और अति SP ऑफिस में जाइए, अचलित प्रमाण जो करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं उसको पहले जाना है और SP ऑफिस में अप्लाई करना है, थाना से वेरीफाई होगा, और थाना से वेरीफाई होने के बाद देखिए यहाँ पर होगा
ये जो था चलित प्रमाण पत्र, ये क्या 6 महीने के भीतर होना चाहिए। नगर निगम या नगर मतलब मान लीजिए कि हम लोग कोई क्षेत्र पटना में है तो नगर निगम के क्षेत्र में आया, हम लोग गांव में है तो पंचायत क्षेत्र में आएंगे। तो चलित प्रमाण पत्र 2 बनता है, एक बनता है एसपी ऑफिस से, एक बनता है सरपंच से। नगर निगम से तो नगर निगम से बनेगा। तो आपको करना क्या है, मतलब पटना में है तो आप एसपी ऑफिस से जाइएगा, एसपी ऑफिस से अप्लाई कीजिएगा, फिर थाना में बोलेगा वेरिफिकेशन के लिए, अब वेरिफिकेशन कीजिएगा तो आपको एसपी का मिल जाएगा। इनकेस कभी कभी होता है कि इस प्रोसेस में लगता है टाइम कितना, 21 दिन से 30 दिन का टाइम लगता है, और आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या काम कीजिए, सरपंच से जाइए, सरपंच से 2 दिन में अपना लिखवा लीजिए कि हम इसी गांव के निवासी हैं, हमारा चलित रुद्र जो है सब सही है, कोई केस उस नहीं है, तो 1-2 दिन में निपट जाता है। लेकिन आपको फाइनली जब बुलाएगा तो आपको एसपी वाला मांगेगा ही मांगेगा। तो दोनों चलता है, ठीक है ना। आप सरपंच वाला लीजिए, गाँव के क्षेत्र सरपंच वाला चलेगा, और नगर निगम में है तो नगर निगम वाला चलेगा, ठीक है ना। उसमें ये ध्यान रखिएगा, उसमें आपका फोटो चिपकल होना चाहिए, तब पता चलेगा कि आप ही हैं। फोटो नहीं चिपकल तो पता नहीं चलेगा चलित प्रमाण पत्र आपका है कि चचा का है कि भतीजा का है कि दोस्त यार का है, ठीक है ना। तो ये चीज होना चाहिए। देखिए झ में क्या बोल रहा है, अविवाहित प्रमाण पत्र, ये जो देख रहे हैं ना ई में तो अब अविवाहित प्रमाण पत्र देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आप ना अथी से क्या बोलते हैं, वो जो कचहरी होता है वहां जाके अविवाहित प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जिसको एटिव डिफिट बोलते हैं। उसमें सब चीज लिखा रहेगा कि आप अविवाहित प्रमाण पत्र है, वहां से जाके आप बनवा सकते हैं। और वो क्या चीज, 6 महीना के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद जो है, उसके बाद जो नीचे आता है जैसे कोई होता है ना, जैसे चचा हो गया, भाई हो गया, आर्मी उर्मी में है, इसका आर्मी में भाई है, उसके लिए मान लीजिए कि आपका चचा हो सकता, सॉरी चचा नहीं बोलते हैं, बाबूजी हो गया, भाई हो गया, जो आपके रिश्ता खून से रिश्ता लगता है, वो सब चीज है। तो वो सभी क्या काम कर सकते हैं, अपना अथी कर लीजिए, वो जो रिलेशन सर्टिफिकेट होता है वो बना लीजिए, वो आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका अलग से नंबर मिलता है। मान लीजिए बाबूजी है तो 20 अंक मिलेगा, भाई है तो 15 अंक मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से वो डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट वाले लीजिएगा साथ में, वो प्रीफरेंस मिलता है। वहाँ सीट उठ रहा ना तो प्रेफरेंस मिलेगा, और नहीं तो आप नॉर्मल फाइट कीजिएगा। और साथ में जो इसका एनसीसी किए हुए हैं, एनसीसी वाला भी ले लीजिएगा। एनसीसी वाला में क्या होता है ना कि ए किए हुए तो 5 अंक दे देगा, बी किए हुए हैं तो आपको दे देगा 10 अंक, और सी किए हुए हैं ना तो आपको एग्जाम में नहीं देना, एग्जाम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ये नहीं कि एग्जाम नहीं देना, एग्जाम बैठना पड़ेगा। लेकिन उसका जो होता है ना नंबर कि सर की जितना है कम से कम 50 को पूछता है तो 17 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा, उतना सब कर लेता है, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पास कर देता है। जो सी किए हुए है उस समझिए उसके लिए एग्जाम माफी रहता है। तो ये चीज़ रहा कि आखिर हम रैली में कौन कौन डॉक्यूमेंट बहुत मैटर करता है। डॉक्यूमेंट एक आध गड़बड़ाया ना तो लत मार के रैली से बाहर निकाल देगा, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत जिंदगी में अफसोस होगा कि साल भर में एगो रैली मिला और वो हम लोग गलती के कारण डॉक्यूमेंट के चक्कर में हाथ धो बैठे। तो ये सब गलती मत कीजिए, जितना डॉक्यूमेंट है ना सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन चाहिए, आदम मन से तैयारी कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, आदम एगो डॉक्यूमेंट करवाइएगा नहीं तो बहुत अफसोस होगा, साल भर अफसोस होता रहेगा कि हम डॉक्यूमेंट छोड़ दिली, तो बहुत दिक्कत हुई। तो सब तैयारी करो। और उसके बाद जो होता है ना, जब इस प्रोसेस से गुजर जाइएगा, जब इस प्रोसेस से गुजर, मान लीजिए कि आप फॉर्म डाल दिए, रैली निकाल लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो गए, तो जब ये सब चीज़ कर लीजिएगा ना तो वहाँ पे होता है रैली साइड पर एक जांच होगा, तो टीम बैठेगा जो कि आपको जांच करेगा। MH CH BH एक टीम बैठता है जो आपको जांच करेगा, और जांच जो होता है ना 14 दिन के भीतर में आपको जांच होता है, ठीक है ना। तो 14 दिन के भीतर में जांच होगा। तो उससे क्या हुआ कि जैसे आप जांच फिट हो गए, मतलब ग्राउंड जिसको फिट बोलते हैं, वो ग्राउंड फिट हो गए, तो फिर आपको कार्यालय में बुलाया जाएगा और आपको लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र दी जाए कि अब आपका एग्जाम जो है ना, आप ना दौड़ भी कंप्लीट कर लिए, मेडिकल भी कंप्लीट कर लिए, अब आपका जो होगा ना अब होगा एग्जाम, जिसको बोलते हैं CEE एग्जाम, सामान्य परीक्षा जो होता है, सामान्य प्रवेश परीक्षा, जिसको बोला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो बोला जाए सामान्य लिखित परीक्षा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। इनकेस कभी कभी होता है ना कि कोई लड़का अनफिट कर गया, तो उसको क्या काम करते हैं, फिर उसको रेफर किया जाता है। फिर रेफर में जब तक वो फिट नहीं होगा तब तक उसको अति क्या बोलते हैं, प्रमाण पत्र CEE का प्रवेश परीक्षा वाला वो नहीं दिया जाता है। तो जब तक फिट नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं देगा। तो आप डेली अभी एग्जाम तो दीजिएगा। अब मेडिकल में किसी को इशू होगा ना तो कमेंट में बता दीजिएगा, एग्जाम मेडिकल में क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे क्या होता है, क्या चेक करता है, टोटली बता देंगे, क्योंकि इंटरनल बातें है, ये में जिक्र नहीं करेंगे। उसके लिए वो स्पेशल वीडियो बना देंगे कि आखिर मेडिकल में ना क्या चीज़ चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो मेडिकल की टेंशन नहीं है, सब पास कर जाता है, सब लौंडा सब है, सब पास कर जाएगा, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आँख का फॉल्ट है, बाकी सब पास कर जाएगा, ज़्यादा कुछ मेडिकल खास नहीं होता है। हाँ, तो अब तो समझ लीजिए कि अब मेडिकल पास कर गए, तो अब जो CE व कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछेगा GD में,
अब तो भैया 100 नंबर फिजिकल में ले लिए और 100 नंबर का रिटर्न होगा, 100 नंबर के रिटर्न में क्या टाइमिंग रहेगा और क्वेश्चन कौन कौन कितना पूछेगा, अब उस पर टॉपिक पे बात चलते हैं, ठीक है ना। कोई प्रकार का पिछला में कोई दिक्कत हुआ हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नहीं दिक्कत हुआ हुआ तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। तो अब चलते हैं कि पैटर्न क्या होता है जीडी का। तो आपको जो पैटर्न जो बता देते हैं कि इसमें पैटर्न क्या हुआ, आपको इसमें ना टाइमिंग जो दिया जाएगा 1 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा। सुन लीजिए 1 घंटा का टाइमिंग रहेगा, क्वेश्चन 50 गो रहेगा और क्या उसको बोलते हैं 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का रिटर्न होगा, 100 नंबर का रिटर्न होगा, 100 नंबर फिजिकल, कितना हो गया 200 नंबर का। 200 नंबर में अब 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और टाइमिंग 1 घंटा। अब समझ लीजिए कि 1 घंटा में क्वेश्चन क्या पूछेगा, देख लीजिए यहाँ दे दिया 3 सेक्शन में रहेगा ग्रुप में। एक ग्रुप में रहेगा जनरल नॉलेज, ठीक है ना। जनरल नॉलेज मतलब हो गया कि जनरल नॉलेज में क्या बोला जाए उसको, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जो होता है 4 सेक्शन, ई हो गया। तो ई कितना पूछेगा 15 क्वेश्चन पूछेगा। हम पहले बोल दिए कि 2 दोनों में पूछता है तो कितना हो गया 30 नंबर। अब देख लीजिए जनरल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, ये कितना पूछेगा 20 क्वेश्चन, कितना नंबर के 40 नंबर, कितना हुआ 30 से 40 कितना हो गया 70। अब पीस दिया मैथ, ठीक है ना। मैथ पूछेगा, इनमें का 3-4 को रीजनिंग रहता है, लेकिन वो समझिए कि 15 का मैथ 30 नंबर का, कितना हो गया 70, ठीक है ना। तो 70 नंबर हो गया तो 100 हो गया टोटल। और ये जो 7 दिया ना, ये 32 नंबर, यही चीज हम आपको शुरुआत में बोले थे कि 17 गो क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। 17 गो से कम रहेगा तो काहे ना फिजिकल में 100 में 100 नंबर ले लें भैया, आप फेल हो जाइएगा। चाहे काहे ना वो आपका चचा बाबूजी आर्मी में ऑफिसर है, चाहे कुछ भी हो, आपको जो है ना उस 17 गो क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। चाहे रिलेशनशिप रैली से जाइए ना तो उसमें भी 17 गो क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 100 में 32 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको आर्मी के जीडी में सिलेक्शन हो। अच्छा कोई भी नहीं कि आर्मी जीडी में, टेक्निकल से जाइए, नर्सिंग से जाइए, कुछ में जाइए, आपको 17 को क्वेश्चन मतलब 32 नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा, उससे कम रहेगा भैया कोई उपाय नहीं है। ये जो बोले थे एनसीसी वाला को, इसको ना एग्जाम में खैर बैठना है, ठीक है ना। उसका पहले ही एग्जाम जो सब जो हम लोग एग्जाम देते हैं ना, सब जनरल वाला सब एग्जाम, ये जनरल नॉलेज, साइंस, मैथ, वो सब ना जब ट्रेनिंग करता है ना एनसीसी का, उसी टाइम में इन लोग को एग्जाम दे दिया जाता है तो लोग पास कर जाता है, तभी लोग को डिग्री मिलता है, सीकर डिग्री। इतना आसान नहीं होता सीकर डिग्री, समझिए कि शॉर्ट रनिंग, समझिए आर्मी का समझिए ट्रेनिंग है, उसको ले लेता है, ठीक है ना। उन लोग को अभी यूथ पे भेजेगा ना तो उन लोग युद्ध लड़ लेगा, तो बहुत मेहनत लगता है, लोग बहुत मेहनत करता है, तो इन लोग को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलना चाहिए क्योंकि लोग स्कूल कॉलेज में रहते हुए भी इतना तैयारी करता है। तो ये जो हम बात बता दिए कि आपका ये है, शुरुआत से देख लिए वीडियो कि पहले हमने बात किया कि फॉर्म कौन कौन डाल सकता है, दूसरा बात क्या किए कि आर्मी का रैली में कैसे सिलेक्शन होता है, क्या कितना नंबर है, दूसरा प्रोसेस बात किए मेडिकल का, दूसरा फिर उससे पहले बात किए थे डॉक्यूमेंट वाला, कौन कौन डॉक्यूमेंट ले जाना है, और लास्ट बात कर लिए सिलेबस का। हाँ देखिए 2 टॉपिक का वीडियो हम स्पेशल बनाएंगे, बड़ी कंफ्यूजन आता है, सब लेकर कमेंट आता है। मेडिकल वाला तो मेडिकल का इंटरनल जो पार्ट होता है ना, कौन कौन चेक किया था, उस पर वीडियो बना देंगे। आएगो जीडी का बना देंगे, अथी पर क्या बोलते हैं कि जनरल नॉलेज में कौन कौन बुक पढ़ना चाहिए, मैथ का कैसे तैयारी किया जाए, कि कम से कम ये नहीं कि एग्जाम दौड़ निकाल लिए, आई मेट नहीं मतलब चच्चा बाबू सब गरिया रहा है, लड़का इतना दौड़ ले एग्जाम निकल लो, एग्जाम में ना निकल लो, तो ये सब बहुत टेंशन है। तो इसके लिए वो स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन बुक पढ़ा जाए, कि शॉर्ट टर्म में कैसे तैयारी किया जाए, रनिंग करते हुए कैसे तैयारी किया जाए, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को इतना फैला दीजिए कि जो भी भाई तैयारी करते हैं ना आर्मी जीडी का, तो हल्का मचा दीजिए, और जो करना है आप लोग कीजिए, लेकिन वीडियो को फैला दीजिए। लाइक कम से कम अच्छा जाना चाहिए, सब्सक्राइब कमेंट सब कीजिए, और अच्छा लगा होगा तो प्यार दीजिएगा। हाँ ये चीज़ है, जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। हम वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, भारत माता की जय।